तो नमस्कार। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर बड़ा ट्विस्ट आ गया है। जिस शराब नीति केस को लेकर महीनों तक सियासी तूफान खड़ा किया गया, जिसमें छापे पड़े, गिरफ्तारियां हुई, टीवी डिबेट्स में सबसे बड़ा घोटाला बताया गया, उसी केस में अब केजरीवाल को क्लीन चिट मिल गई है। अदालत ने केजरीवाल को सिर्फ निर्दोष साबित नहीं किया है, बल्कि सीबीआई की जांच पर सवाल भी उठाए हैं और अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने को भी कहा है। तो सीधा सवाल, इतना शोर किस बात का था? अगर आप टाइमलाइन याद कीजिए, नवंबर 2021 नई आबकारी नीति लागू होती है। सरकार का दावा होता है माफिया खत्म होंगे, राजस्व ज़्यादा होगा। 2021-22 राजस्व लगभग 9500 करोड़ रुपए के आसपास एक्साइज कलेक्शन हुआ, जो पिछले सालों से अधिक बताया गया। जुलाई 2022 दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। आरोप लगे कि लाइसेंस देने में अनियमितता और कुछ कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाया गया। अगस्त 2022 सीबीआई ने आईपीसी की धाराएं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और बाद में ईडी ने पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत केस दर्ज किया। ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच में शामिल हो गई। 2023-24 कई गिरफ्तारियां हुई, जिसमें दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल थे। आरोप क्या थे? आरोप थे कथित तौर पर 100 करोड़ की साउथ ग्रुप रिश्वत, लाइसेंस फी में छूट, नीति में बदलाव से कुछ निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। लेकिन अब तक उपलब्ध रिकॉर्ड में केजरीवाल के खिलाफ प्रत्यक्ष सबूत सामने नहीं आए। नतीजा, लंबी जांच के बाद भी केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं। कोर्ट ने कई मौक़ों पर कहा, सिर्फ आरोप या राजनीतिक बयान पर्याप्त नहीं, साक्ष्य जरूरी होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या यह सच की जीत है या फिर राजनीति का एक और राउंड खत्म हुआ? याद कीजिए, विपक्ष लगातार कह रहा था कि ये पूरी कार्रवाई राजनीति बदले की भावना से प्रेरित है। बीजेपी कह रही थी भ्रष्टाचार हुआ है और सख्त कार्रवाई जरूरी है। लेकिन अब कोर्ट से बरी होने के बाद तो नैरेटिव ही बदल गया। आम आदमी पार्टी इसे सत्य की जीत बता रही है, कह रही है देखा, हमने पहले ही कहा था कि कुछ नहीं निकलेगा। वहीं भाजपा ने टिप्पणी की, अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है, यह एक तकनीकी मुद्दा है, सीबीआई इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। पार्टी फैसले का विस्तार से अध्ययन करने के बाद एक सुनियोजित जवाब देगी। दोस्तों, राजनीति में आरोप लगते हैं, जांच होती है, क्लीन चिट मिलती है, लेकिन हर बार एक सवाल रह जाता है, आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद अगर कुछ साबित नहीं होता तो जिम्मेदारी किसकी? और अगर वाकई कुछ गलत नहीं था तो क्या राजनीति छवि को जो नुकसान हुआ उसका हिसाब कौन देगा? दिल्ली की सियासत अभी और गर्म होने वाली है। कई राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं और ये केस चुनावी भाषणों में ज़रूर गूंजेगा। तो आप तय कीजिए, ये भ्रष्टाचार की कहानी थी या पॉलिटिकल ड्रामा? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? क्या सच की जीत है या सियासी गेम का नया चैप्टर? कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही साफ सुथरे, बिना डर के राजनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।